हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉयफुल जंगल। मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक नई रोमांचक कहानी जिससे आपको जीवन में प्रेरणा मिलेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। सूरज की पहली किरणें किनारे पर आते ही घाटी में सुनहरी रोशनी फैल गई। 10 साल की प्रिया अचानक नींद से जाग उठी और अपने बिस्तर पर बैठ गई। आज वह दिन था जिस दिन वह और उसका उत्तम मित्र राज अपने सपनों के साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। वे महीनों से इसकी योजना बना रहे थे, इलाके के नक्शे देखे और जरूरी सामानों पर विचार किया था। उनका लक्ष्य अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों से होकर नदी के किनारे अछूते इलाकों तक पैदल यात्रा करना था। रात को वे तारों के नीचे कैंप करेंगे, कहानियां सुनाएंगे और कल के सफर के रहस्यों की कल्पना करेंगे। प्रिया ने कपड़े पहने और बैकपैक उठाया। उत्साह से उसका दिल धड़क रहा था। यह यात्रा दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। यह उनकी स्वतंत्रता और साहस को साबित करने का मौका था। उनकी उम्र के अन्य बच्चे अकेले कहीं नहीं जाते थे। प्रिया के माता पिता ने चिंता से उसे अनुमति दी थी, केवल तभी जब उसने गंभीरता से सुरक्षित रहने का वादा किया था। प्रिया गांव की सीमा पर बड़े पेड़ के पास राज से मिलने भागी। तैयार? उसने बेसब्री से पूछा। राज ने मुस्कुराकर कहा, मैं महीनों से तैयार हूं। गांव की तरफ आखिरी बार देखकर उन्होंने हल्की खुशी से लहराते हुए घास में अपना पहला कदम रखा। सुबह तेजी से बीती। वे रास्ते में रुककर पौधों, कीटों और अजीब चट्टानों का निरीक्षण करते रहे। भूख लगने पर प्रिया की मां द्वारा पैक किए सैंडविच खाने के लिए नदी किनारे रुके। दोपहर में अचानक बादल आ घिरे और पहले साफ आसमान ढक गया। राज ने पास ही एक पहाड़ी में बने खोह को देखा। उसने कहा, यहां रुकते हैं जब तक वर्षा न रुक जाए। बारिश की पहली बूंदें गिरने ही लगी थीं। उस छोटे से गुफा में राज और प्रिया ने खुद को सच्चे अन्वेषक महसूस किया। राज ने 2 डंडे उठाए और प्रिया को एक दिया। उसने कहा, ये हमारी तलवारें हो सकती हैं। उन्होंने मस्ती से मुकाबला किया। फिर बारिश रुकने तक नदी पर गिरती बूंदों को देखा। दिन आधा होते होते दोनों ने घर की ओर लौटने का मन बनाया। उन्होंने नदी की पेचीदा धार को आखिरी बार निहारा। प्रिया ने कहा, एक दिन हम इस नदी का रास्ता लेकर समुद्र तक जाएंगे। राज ने चमकती आंखों से कहा, यह वादा है। छोटे से किंतु साहसिक सफर से थके लेकिन उत्साहित वे घर की ओर मुड़े। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।